दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें एक समझना हमें चाहिए महाराष्ट्र बीजेपी के लिए कि अगर बीजेपी महायुति जीतती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन। मैं बार बार दर्शकों को बोल रहा हूं, कंपटीशन विद इन कंपटीशन। देखिए महायुति में भी तो एक कंपटीशन है। बीजेपी हमेशा सेक्रीफाइस करती रही है, मजबूरन में उसको किसी दूसरे का सहारा लेके सीएम बनाना पड़ता है, मेजर चंक दूसरे को देना पड़ता है। बीजेपी हमेशा ये चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे हम अपनी जीत दर्ज करें। शिवसेना जो और उसके साथ अजीत पवार की जो पार्टी है उनकी सीट को भी कम किया जाए, क्योंकि ये दोनों जितने घटक उनके कमजोर होंगे बीजेपी उतनी ही मजबूत होगी, फिर मुख्यमंत्री पद के लिए कोई बार्गेन नहीं कर पाएगा। तो ये समझ लीजिए कॉन्सेप्ट विद इन कॉन्सेप्ट। तो यहां पे बीजेपी की जो बम्पर जीत दिखाई दे रही है, मुझे लगता है बीजेपी ने प्लान ऐसे किया है कि अब की बार हम अपनी ज्यादा से ज्यादा सीटें ले आए, शिवसेना शिंदे गुट और अजीत पवार के गुट के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो। अच्छा जी, अपनी बात पूरी करें। देखिए मैं एक चीज, जो आपने एक सवाल पूछा ना कि भाई नाम तो बीजेपी के साथ जो है शिंदे और ये इन लोगों का भी है। देखिए एक सवाल है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए। बीजेपी हमेशा ये चाहेगी कि मुख्यमंत्री उनका हो। देवेंद्र फडणवीस ने सेक्रीफाइस भी किया है, मेहनत भी महायुति में सबसे ज्यादा देवेंद्र फडणवीस ने किया। एक और बड़ी खबर। देखिए मिश्रा जी, इसके साथ अपना जवाब पूरा करें, फिर उसके बाद आगे। देखिए है क्या, तो बीजेपी ये चाहेगी कि उसकी डिपेंडेंसी शिंदे साहब के शिवसेना और अजीत पवार के पार्टी के ऊपर बहुत कम रहे। तो बीजेपी अपने ही अंदर ज्यादा से ज्यादा सीटें लेगी, और ज्यादा से ज्यादा सीटें जब बीजेपी की आएंगी तो सीएम कौन होगा, रूल कौन करेगा, इन सब चीजों का एक तरफा डिसीजन बीजेपी ले पाएगी। ये इंटरनल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। रही बात